आरपीएन सिंह, पूरा नाम कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह। यह नाम जो 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहा। कौन है हम आपको बताते हैं। आरपीएन सिंह कुशीनगर जिले के पटरौना क्षेत्र से आते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ादी के पहले जब राजशाही हुआ करता था तब उनके पूर्वज पटरौना रियासत के राजा हुआ करते थे। अब राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र में आज भी लोग उन्हें प्यार से राजा साहब कहकर पुकारते हैं। बात करें आरपीएन सिंह की तो इनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इनके पिता भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। अपनी राजनीतिक जीवन में शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी में रहे आरपीएन सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। उधर मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और इधर आरपीएन ने बीजेपी में एंट्री मारी। उसके बाद उनके पीछे पीछे कांग्रेस के 2 घोषित प्रत्याशी और कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। उनका साफ कहना था कि जहां राजा वहां हम। पटरौना विधानसभा और कुशीनगर जनपद में जहां एक तरफ जनता के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पैठ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुंवर आरपीएन सिंह का अपना रसूख। दोनों ही अपने आप में कद्दावर माने जाते हैं। आरपीएन सिंह पटरौना से 3 बार कांग्रेस के विधायक और 1 बार कुशीनगर जनपद से सांसद भी रहे हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी 3 बार अलग अलग पार्टियों से पटरौना के विधायक रह चुके हैं। खबर थी कि बीजेपी छोड़ सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य पटरौना से चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीजेपी ने भी मौर्य के काट के रूप में आरपीएन सिंह को अपने पाले में खड़ा कर दिया। लेकिन स्वामी को सपा ने फाजिल नगर से चुनाव मैदान में उतारा, तो उधर बीजेपी ने आरपीएन सिंह को टिकट न देकर मनीष जायसवाल को टिकट दिया और वह पटरौना से विधायक भी बन गए। मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हार गए। उधर 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में हाईलाइट रहे कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का लाइमलाइट चेहरा भी किसी काम का नहीं आया और कांग्रेस का प्रदेश सहित कुशीनगर जनपद में लुटिया डूब गई। कई तो 4000 वोट से भी कम पाए। लेकिन सवाल यह है कि जो आरपीएन सिंह कांग्रेस सरकार में विधायक, सांसद के अलावा कई विभाग के मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के प्रभारी जैसे अहम पद पर रहे, उनको बीजेपी में आने के बाद क्या मिल गया? तो जवाब है उनके कद के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिला। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने और विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें वह भी नहीं मिला। इधर भाजपा छोड़ सपा में गए मौर्य को तो सपा ने एमएलसी बना दिया, तो क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह ठगे गए? अब क्या सोच रही है बीजेपी? तो जरा ठहरिए जनाब। सूत्रों के अनुसार बीजेपी उन्हें लोकसभा लड़ा सकती है और संभवतः जीतने के बाद कैबिनेट में भी शामिल कर सकती है, क्योंकि आरपीएन सिंह की छवि कुशीनगर में एक बेदाग नेता की रही है और उनको लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही वह कुर्मी जात के बड़े नेता हैं और अन्य जातियों में भी उनकी अपनी एक अलग पैठ मानी जाती है। बीजेपी जो हर चुनाव में अपनी रणनीतिक बिसात मझे हुए खिलाड़ी की तरह बिछाती है, उसको पता है कब कहां किस नेता का इस्तेमाल करना है। अब यह चर्चा आम हो गई है कि आरपीएन सिंह कुशीनगर से लोकसभा लड़ेंगे, तो फिर सवाल कुशीनगर के सांसद विजय दुबे का क्या होगा? क्या उनका टिकट कटेगा? इसे समझने के लिए हम 1 दशक पहले चलते हैं तो पता होगा कि 2009 में आरपीएन सिंह कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और उन्होंने उस समय बसपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया। मौर्य हालांकि उसके बाद कई दल बदले और आज सपा में है। रोचक बात यह है कि वर्तमान सांसद विजय दुबे भी उस समय बीजेपी से चुनाव लड़े थे और उनकी करारी हार हुई थी। बाद में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में विजय दुबे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। उनके जीतने में आरपीएन सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो आरपीएन सिंह का कद इसी से पता चलता है कि कुशीनगर की राजनीति में उनका कितना महत्व है। यह अलग बात क्या है कि 2014 के लोकसभा में हारे और 2019 में विजय दुबे से भी हार गए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी के लहर में यह सारे नेता जीते। लोगों का यह कहना है कि विजय दुबे की जीत में उनका व्यक्तिगत कम और मोदी फैक्टर का ज्यादा योगदान है। बीजेपी भी यह बात जानती है कि यह लहर लंबा नहीं चल सकता, जैसे चढ़ा वैसे उतर भी जाएगा। इसलिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन नेताओं पर जरूर दांव लगाएगी जिनका अपना राजनीतिक वजन और व्यक्तिगत जनाधार हो। इसमें आरपीएन सिंह फिट बैठ रहे हैं, तो चर्चा जोरों पर है कि आरपीएन सिंह ही 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर कुशीनगर से लड़ेंगे। अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।